सीएसएस स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957। सागर वाहन चेकिंग और मुखबिर की सूचना पर मोतीनगर थाने ने फिर देसी शराब पकड़ी। पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि रायसेन की तरफ से एक 4 व्हीलर से देसी शराब लेकर एक कार सागर आ रही है, तो पुलिस ने बाईपास रोड पर कार MH7794 को रोका तो उसमें 3 लोग सवार थे। एक व्यक्ति पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। बाकी 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जब इनसे इस शराब के कागजात के बारे में पूछा तो इनके पास कोई जवाब नहीं था और पुलिस ने ये कार्रवाई देर रात 12 और 1 बजे के बीच की है। पुलिस ने गाड़ी में से 14 पेटी अवैध शराब जब्त की, जिसकी कीमत 70,000 रुपए आकी गई है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। करीबन 12 साढ़े 12 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ये कार में जो है अवैध शराब लेकर जाई जा रही है। सूचना की तस्दीक पर हमारे थाने के बल से लोगों ने इसको जो है लहदरा नाके के पास जो है रोका था और रोकने के बाद उसमें जो तलाश की गई तो उसमें 3 लोग बैठे थे, लेकिन चूँकि अंधेरा भी था तो वहाँ एक आदमी भाग गया था। 2 आदमी पकड़े गए थे। कार की तलाशी ली गई तो उसमें 14 पेटी लाल सफ़ेद देशी शराब भरी हुई थी, जिनसे लाइसेंस के बारे में पूछताछ की, लाइसेंस ना होने पाया, जिससे 34(2) का अपराध सिद्ध पाए जाने से प्रथम दृष्टया उसमें कायमी की गई। गाड़ी कहाँ से आ रही थी? गाड़ी जो है अभी प्राथमिक पूछताछ में इन्होंने जो बताया है, उन्होंने रायसेन से बताया है। रायसेन से उन्होंने शराब लाना। अहमदपुर कस्बे में प्रशासन की उदासीनता के चलते जिला दंडाधिकारी के आदेश का पालन देखिए, पुलिस वाहन का कोई खौफ नहीं है। लोग बिना मास्क के बाजार में घूम रहे हैं, जबकि पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कलेक्टर द्वारा की गई है। प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं करता। इन्हीं कारणों के चलते कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। भारतीय राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस पार्टी के 60वें स्थापना दिवस के अवसर पर युवा कांग्रेस के दिशा निर्देश पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पलेरा के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस कमेटी पलेरा के सभी पार्टी के पदाधिकारी और यूथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यूथ कांग्रेस का स्थापना दिवस बड़े ही हर्ष के साथ मनाया, जिसमें यूथ कांग्रेस सोशल मीडिया के जिला उपाध्यक्ष इमरान खान और यूथ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष राजदीप चौहान ने, NSUI के ब्लॉक अध्यक्ष शिवा सोनी ने और राहुल तिवारी, विश्वदीप चौहान, सुजीत सोनी, रोहित यादव, अभिषेक तिवारी और समस्त कार्यकर्ताओं ने यूथ कांग्रेस की स्थापना दिवस के अवसर पर यूथ कांग्रेस के नेतृत्व के प्रति अपने विचार प्रस्तुत किए, जिससे यूथ कांग्रेस को और अधिक मजबूत और दृढ़ शक्ति से सरोवर करते हुए केंद्र में वर्तमान में सरकार में स्थित भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों से अवगत कराया और युवक कांग्रेस को संगठन को किस प्रकार नित नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जाए, इसके संबंध में सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। आज यूथ कांग्रेस का स्थापना दिवस है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेश अनुसार और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज हम सभी युवा साथियों ने यूथ कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर राजीव गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सभी युवाओं से विचार विमर्श किया। आगामी 1 या 1.5 महीने के बाद जो कि मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव होना है, उसके संबंध में युवा शक्ति की क्या भूमिका रहेगी, इस संबंध में विचार विमर्श किया गया और युवा साथियों से आग्रह किया गया कि आने वाले 40 से 45 दिनों के बाद जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, इसमें कमर कसकर और अपना भरपूर सहयोग कांग्रेस पार्टी के प्रति प्रदान करें और एक बार फिर माननीय कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में पुनः स्थापित करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज पूरे प्रदेश में यूथ कांग्रेस का स्थापना दिवस हम कार्यकर्ताओं ने मनाया है और सभी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के साथ हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि जितना हो सके और पूरी मेहनत और लगन के साथ कांग्रेस पार्टी को उपचुनाव में जीत दिलाने की कोशिश करेंगे। आज यूथ कांग्रेस स्थापना दिवस के संबंध में पलेरा यूथ कांग्रेस द्वारा यह कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हम सभी लोगों ने
यूथ कांग्रेस स्थापना दिवस मनाया एवं समस्त कार्यकर्ताओं ने अपने अपनी विचार रखे एवं युवा कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक प्रशांत खरे के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत पलेरा में नवागत थाना प्रभारी अमित साहू के द्वारा एक ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध रेत के परिवहन करते पाए जाने पर जब्त कर आरोपी के विरुद्ध धारा 379 आईपीसी और 53 खनिज गौड़ अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। जैसे ही नवागत थाना प्रभारी अमित साहू ने पलेरा थाने का प्रभार लिया तो तुरंत ही उनके द्वारा शराब और रेत माफियाओं पर शिकंजा कसना शुरू किया, जिसमें रेत माफिया और शराब माफियाओं में हड़कंप का माहौल है। पलेरा नगर की जनता ने पलेरा थाना निरीक्षक हिमांशु चौबे का धूमधाम से विदाई समारोह किया। थाना निरीक्षक हिमांशु चौबे का 2 दिन पहले पलेरा थाने से जतारा स्थानांतरण किया गया, जिसमें आज पलेरा नगर की जनता ने उन्हें धूमधाम से विदाई दी। और पलेरा नगर की जनता ने बताया कि हमारे इस पलेरा को अब शायद कभी इस प्रकार के थाना प्रभारी मिले, क्योंकि थाना निरीक्षक हिमांशु चौबे जी सभी नगरवासियों से बहुत ही स्नेह करते थे और कभी भी किसी गरीब निर्धन के साथ अन्याय नहीं होने दिया, जिसकी वजह से पलेरा नगर की जनता थाना निरीक्षक हिमांशु चौबे जी को इतना स्नेह करने लगी थी। इस प्रकार की थाना प्रभारी का अगर स्थानांतरण होता है और इनका कार्यकाल कैसा रहा? लगभग 8-10 महीने हो गए हैं, तो हम लोगों को ऐसा लगा है कि बीच में जैसे अधिकारी के बीच में जैसे नॉर्मल व्यक्ति रहते हैं, इस प्रकार थाना प्रभारी पलेरा में रहे हैं और सभी बच्चों से लेकर बूढ़ों का बहुत ही अच्छा उनका सहयोग रहा है सभी के लिए। और जो भी स्थानांतरण हुआ है उसके लिए हम लोगों सब मोहल्ला वासियों को थोड़ा खेद है। आगे लजे कर्मचारी अधिकारी में लगा रहता है आना जाना। उनके द्वारा पलेरा में कानून व्यवस्था किस प्रकार की थी? जब तक वो अभी तक वो रहे हैं, जब तक कानून व्यवस्था, इसी समय में कोरोना महामारी फैली है तो लगभग कानून व्यवस्था बहुत ही अच्छी रही, बहुत ही सराहनीय रही और हम सब का सहयोग उनके साथ हमेशा रहा, उनका सहयोग हम लोगों को मिलता रहा। आपको पलेरा की जनता ने इतना प्यार और सम्मान दिया, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये मैं करीब 7-8 माह यहाँ पर रहा हूँ पलेरा में और ये हमारे मंडी वाला ये वार्ड है, यहाँ पर हमारा वॉलीबॉल मैच चलता था। यहाँ पर सब छोटे बच्चे बड़े और सभी खिलाड़ी ग्राम के आते थे। यहाँ पर काफ़ी हम लोगों का लगाव हो गया था खेलते खेलते और काफ़ी प्रेम और इज्जत इन लोगों ने दी। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ यहाँ की पब्लिक का। काफ़ी अच्छा सहयोग रहा इन लोगों का भी और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने इतनी इज्जत सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगता है? देखिए, सम्मानीय नगर निरीक्षक हिमांशु चौबे जी हमारे नगर पलेरा में, थाना परिषद पलेरा में पिछले 8 से 9 महीने अपनी सेवाएं उन्होंने इस थाने को दी हैं और इस 9 से 10 महीनों के अंतराल में जो उन्होंने थाना प्रभारी के रूप में जो अपना कार्य किया है वो संपूर्ण नगर ही नहीं समूचे ज़िले में एक मिसाल के रूप में उन्होंने पेश की है। इस कोरोना महामारी में उन्होंने जिस तरह से कानून व्यवस्था को बना के रखा है, सभी लोगों ने उनके सराहनीय कदम का बहुत अच्छा योगदान रहा है। और पति ने पत्नी पर चाकू से हमला किया, वारदात को अंजाम देकर पति मौके से फरार हो गया। पत्नी की हालत गंभीर है और शराब के नशे में आरोपी था। घायल पत्नी का नाम शिखा निषाद है। जिला अस्पताल में शिखा को भर्ती करवाया गया है। खिरहनी फाटक के रहने वाले हैं। 2 वर्ष पूर्व इनकी शादी हुई थी और दोपहर में आरोपी पवन निषाद अपनी पत्नी से पैसों की मांग कर रहा था। पत्नी द्वारा इनकार करने पर चाकू से दनादन पूरे शरीर में चाकू से गोद डाला। पत्नी शिखा निषाद गंभीर अवस्था में है और खिरनी फाटक इलाके की ये पूरी घटना है। चीज बस्ता बस्ता बेच डाला, डेली मारता था। कहीं कहीं जैसे हम लोग आंगनबाड़ी चले जाते थे तो घुस के दरवाजा तोड़ के घुस जाता था, मारता था। कई बार मार चुका है। दुकान जाकर सामान लेने तो वहाँ भी मार देते, गली गली में पकड़। क्या काम करता है? काम तो कुछ नहीं करता सर, वो काम कुछ नहीं करता। बस दारू पीता है। अभी ये जो लड़की जिसको चोट लगी है कौन है आपकी? मेरी लड़की है। आपकी बेटी है? बेटी। मतलब आपके दामाद ने मारा है? वो दामाद ने मारा। पैसे से क्या काम करता है आपका दामाद? मुझे तो कुछ नहीं कर रहा। आज जो मारपीट किया किस वजह क्या रही होगी? वो बस वो इसी वजह वो कहते मैं इसको मार डालूंगा, जहर खिला दूंगा, इसको भेज दो सर। बेड़ी पैसा मांगो तो पैसा कहाँ से ला के देगी सर, वो बताइए ना। हम लोग खाना खा के पूजा हुई थी, पूजा के सब कोई पूजा से सब ऊपर से नीचे आ गए थे और ये पता नहीं कहाँ से ऊपर चढ़ गए हैं और जाके पेट में धड़ाधड़ चाकू
मारा, पेट में मारा, गर्दन में, हाथ में। पेट में 4 जगह घाव हैं, जो कि 1 इंगिल करीबन आँख कटी हुई है। डॉक्टर ने बताया कि आँख भी कट गई है इनकी अंदर की। कारण क्या था मारने का? बस पैसा मांगना, दारू पी के, मतलब अगले दूसरे दिन लड़ाई झगड़ा करना आके, मतलब कहीं ये आप जिनको चोट लगी कोई काम करती थी हैं? नहीं, क्या है, ये पहले साथ में रहते थे शुरू में, पहले जब शादी हुई तो साथ में ले गए। वो काम धाम नहीं करता था, मारपीट करे, तो फिर हमारी दादी और ये मम्मी बुआ हमारी लेवा लाई उनको। अभी साथ में यहाँ रहते थे, तो वो आके यहाँ भी लड़ाई झगड़ा करता था। कहाँ शादी हुई है इनकी? वहीं खैनी फाटक में, आप मोहल्ले में ही है। मोहल्ले में शादी हुई। क्या नाम है आपका? शिव कुमार निषाद। आप इनके कौन है? भाई हूँ। इसके पहले आपने कहीं कोई शिकायत की थी कि मारपीट की? नहीं, बुआ जी लोगों ने 1-2 बार FIR की है थाने में। कौन से थाने में? यही सिटी कोतवाली में। क्या नाम है आपका? शिव कुमार निषाद। कटनी कोतवाली अंतर्गत अलका भोजनालय में काम करने वाला संतोष रायकवार, जो पन्ना जिले का रहने वाला था, विगत 6 जुलाई को सोने गया, जो 7 जुलाई को भी सोता रहा। और अलका भोजनालय के अन्य कर्मचारियों के बताए अनुसार रात 11 बजे जगाने पर उठा नहीं। फिर अलका भोजनालय के कर्मचारियों सहित जिला अस्पताल में स्थित पुलिस चौकी जाकर सूचना दी, जिसे अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने परीक्षण कर मृत घोषित किया। अलका होटल नाम से संचालित अलका भोजनालय में काम करने वाले कर्मचारी यदि पूरे दिन सो रहा था और रात में जब नहीं जागा, उसके बारे में कोई सुध नहीं ली किसी ने कहीं, और ये एक लापरवाही नजर आती है। 2 साल करीब लगभग हो गया इसको काम करते। क्या तकलीफ हुई, कैसे? तकलीफ कुछ नहीं हो भाई, अब काम डेली की तरह रोज करते ही था। परसों भी काम बढ़िया किया है, खाना ना खाया है, नहाया धोया भी सोया है। पीने खाने की आदत इसकी रोज की रही है, अपना पीता खाता तो ही था। कब से काम कर रहा है आपके यहाँ? 1.5 से 2 साल के अंतराल हो गया होगा। और कहाँ का रहने वाला है? ये पन्ना बताता था, पन्ना बस स्टैंड। क्या नाम था इसका? संतोष रायकवार। तो वहाँ का रहने वाला है। क्या काम करता था ये आपके? बेटर करता। ये जो अलका होटल में जो मृत पाया गया है कर्मचारी, मामला क्या है? संतोष रायकवार, जिसकी उम्र 48 वर्ष की है, जो वहाँ काम करता था गत 2 वर्ष से, वो रात्रि में मृत अवस्था में मिला, जिसे अस्पताल में उसका PM कराया गया है। मार्ग जांच करके वैधानिक कार्रवाई की जाए। प्रारंभिक तौर पर सर क्या मामला लगा है? अभी तो उसकी मृत्यु होना पाया गया है। PM रिपोर्ट में जो भी आएगा उसी के अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जो परिजनों वगैरह को सूचित किया गया क्या? जी हाँ, उसके मोबाइल नंबर से किया जाता है। वैसे क्या है, मृत्यु की कुछ बहुत घंटे बाद वहाँ किया गया? ऐसा नहीं, हमें तो कल 11 बजे सूचना मिली, उसको तुरंत। आज कैसे क्या हो गया भैया, कैसे वो एक्सपायर मिले? रात को खाना खाया, वो जाके आया, बोला मैं आराम कर रहा हूँ, तो जाके सोया है। सुबह उठा है 10-15 मिनट के लिए, तो उसके बाद जो सोया है फिर वो उसके बाद नहीं उठा। मतलब हम लोग रात को खाना के लिए गए हैं, उसके बाद में तो उसको उठा के देखे हैं तो नहीं उठा। जब समझ में आया कि भैया ऐसा कुछ है, तो अपना अस्पताल में लेके आ गए। तो मतलब वो उनके सोने वगैरह का टाइम ऐसे ही रहता रहा, मतलब सोते रहे तो फिर वो खाना ना खा के अपना सोने चले आते। कल सुबह उठे थे वो? कल सुबह 6-7 बजे करीब उठे थे, बाथरूम करे, फिर सो गए। फिर इसके बाद नहीं उठे वो? उसके बाद फिर जब आप लोग जब उठाने गए कितने बजे करीब? लगभग मतलब 10:30 से 11 बजे। 10:30 बजे रात में, है ना? देखा तो वो उठे नहीं वो। फिर आप लोगों ने क्या किया? हम लोग ने क्या किया, अस्पताल लेके आ गए। मतलब अस्पताल में पहले आके पूछा? पहले अस्पताल में आके जानकारी दी, फिर उसके बाद में जहाँ पे बोला गया कि आप बॉडी यहीं ले आए, तो कैसा क्या है, तो फिर यहाँ पे पूरी जानकारी हुई, फिर उसके बाद में एडमिट कर लिया। क्या नाम था मृतक का? संतोष रायकवार। कितनी उम्र थी उनकी? 40-50 साल रही। अच्छा, वो मतलब रहते यहीं कटनी में थे? रहने वाले को पन्ना इतना अपन को मालूम है। अच्छा, लगभग कितने साल हो गए थे अपने यहाँ काम करते हुए? 1.5 से 2 साल। 1.5 से 2 साल। कभी कोई इनको बीमारी, कोई शिकायत? कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? आशीष ठाकुर। आशीष ठाकुर। कल मध्यरात्रि से पूरे खितौली क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में अघोषित विद्युत कटौती से पूरे क्षेत्र के ग्रामीण जन आक्रोशित हैं। बेलगाम अफसरशाही, तानाशाही और विद्युत कर्मचारियों की मनमानी की वजह से आए दिन बिजली गुल रहती है। जब भी विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से बात की जाती है तो हमेशा 33 kV लाइन के खराब होने का बहाना बनाया जाता है। स्थिति यह है कि अगर बारिश की एक बूंद भी गिर जाए तो बिजली गुल हो जाती है और धूप निकलने के पहले तक गोल रहती है। इस बीच अगर कोई विद्युत विभाग से संपर्क करे तो 33 kV लाइन के खराब होने की बात कही जाती है। ये कैसी लाइन है जो बारिश शुरू होते ही खराब हो जाती है और धूप निकलते ही ठीक हो जाती है? क्या नाम है? अजय पटले। क्या यहाँ आपका कौन सा पद है?
ऑपरेटर है। ऑपरेटर जी। रात में आपकी ड्यूटी थी आज? हाँ हाँ, रात में आप। ये लाइट क्यों बंद थी 12 बजे के बाद से? लाइट अपनी 33 फॉल्ट थी, चंदिया लाइन, और प्लस अपनी बड़ी लाइन में फॉल्ट थी, इस वजह से लाइट बंद रही। अच्छा। फिर शायद सुबह चेक करे उन लोग ने, तो बाहर पे शायद इंसुलेटर ख़राब था, उसको चेंज करने के बाद फिर लाइन स्टैंड करे तो स्टैंड हो गई चंदिया वाली। चलिए ठीक है। आपका नाम? बसंत वर्मा। कौन सा पद है आपका? एलए पोस्ट पे। एलए पोस्ट में। ये लाइट रात में क्यों बंद थी? 33 बंद थी चंदिया से। फिर सुबह सुबह चालू हो गई, इतनी जल्दी बन गई, क्यों बंद थी? तब लाइन फॉल्ट थी, अब बन गई है तो चालू हो गई। 33 का काम है वो तो आए दिन बिजली बंद रहती। क्या करें अब, मौसम के कारण भी भाई फॉल्ट, अब बड़ी लाइन में फॉल्ट आया तो दिक्कत हो जाती है। अब रात में फॉल्ट आया तो उतने समय तो हो नहीं पाता है। नहीं, बहुत सुबह बन गई लाइट, इसलिए मैं बोले। वो क्या वहाँ से डबल सप्लाई थी तो एक सप्लाई फिर चालू करके उन्होंने सप्लाई दिए हैं, रात में नहीं दिए पाए तो अभी सुबह दिए। रेत माफियाओं के द्वारा गुंडागर्दी के साथ घर में घुसकर मारपीट और दुकान के सामान की तोड़फोड़ की गई। मामला कटनी जिला अंतर्गत बहरी थाने के ग्राम पंचायत नदावन का ताजा मामला है। दिनांक 9 अगस्त 2020 को इस प्रकरण में ग्राम मोहिनी से अवैध रूप से रेत परिवहन करते हुए ट्रैक्टर ट्रक को ग्राम नदावन में आवागमन को देखते हुए ग्रामवासियों को आपत्ति हुई। आपत्ति के बाद वाहन रोके गए और पुलिस थाने को यह कहा गया कि जब तक पुलिस नहीं आएगी वाहन गांव के अंदर से नहीं चलने दिया जाएगा, जिस पर खनिज माफियाओं ने एकजुट होकर नदावन ग्राम के केशव तिवारी, कौशल तिवारी और उनके 2 अन्य भाइयों के साथ अवैध रूप से घर में घुसकर लाठी डंडे से मारपीट और उनके दुकान का सामान भी नष्ट किया। और इसके बाद माफियाओं के द्वारा ये घटनाक्रम को देखते हुए ग्राम के लोग और पीड़ित परिवार थाना बरही जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई और खनिज माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की गई। थाना प्रभारी बरही से फोन में संपर्क करने और उनके द्वारा ये बताया गया मामला काउंटर पे दर्ज किया गया है। क्या नाम है आपका? थोड़ा जोर से बोलिए। कहाँ के रहने वाले हैं? कौन सा नदावन? क्यों पड़े हैं, क्या समस्या है? झगड़ा होने की वजह से चोट लगी है, इसलिए पड़ा। किससे झगड़ा हुआ है? ठाकुर लोगों। तो ये आपको यहाँ हाथ में चोट है और भी चोट दिख रही है, किसने मारा? ये प्रदीप ठाकुर ने पकड़ा था। अच्छा। और ये क्या नाम है आपका? केशव तिवारी। कहाँ के रहने वाले हैं? नदावन। क्या समस्या है? हो गया रेत माफियों द्वारा मारपीट की गई। अच्छा। अवैध रेत खनन जहाँ की लीज भी नहीं है, अच्छा, वहाँ से अवैध रेत निकालते हैं, चोरी करते हैं। गांव में संकीर्णता है, जगह बिल्कुल नहीं है। अच्छा। एक वाहन यदि जो अंदर हो जाए तो दूसरे वाहन की गुंजाइश नहीं, मोटरसाइकिल साइकिल की सिंगल चलने की गुंजाइश नहीं है। अच्छा। हो गया, मैं अपनी दुकान में था, कुछ 2-4-10 लड़कों ने गाड़ी खड़ी करवाया वहीं स्टैंड में। बोले गाड़ी खड़ी कर दे, जब तक पुलिस ना आएगी तब तक गाड़ी नहीं जाएंगी। अच्छा। तो ड्राइवर लोग फ़ोन किए इसको, प्रदीप सिंह को। प्रदीप सिंह आ गया, दैया मैया बहन बेटी मतलब ऐसे करके। अच्छा। गाली गलौज, अच्छा, बुरी बुरी गालियाँ, और घर में घुस के मारेंगे, गोली मार देंगे हैं। इस प्रकार से हो गया मारपीट। सुबह टाइम भी किया। कितने लोगों को मारा इन लोगों ने? 4 लोगों को। किसको किसको? क्या नाम है? मेरा नाम ओम प्रकाश तिवारी है। अच्छा। मैं ग्राम नदावन का निवासी हूँ और हमारे यहाँ ग्राम पंचायत नदावन से अवैध रेत का उत्खनन हो रहा है और ग्रामवासियों ने उसकी रोक लगाने की कोशिश की तो उस कंपनी के गुंडे जो थे उन्होंने आके ऐसी हालत कर दी। अच्छा। ऐसी स्थितियां हैं। आपके तो सर में भी चोट दिखाई दे रही है। सर में भी काफ़ी चोट है और भाई लोगों को भी चोट है। सब लोग अंदर एडमिट हैं अभी। किसने मारा है आपको? ये प्रदीप सिंह हैं, नदावन के ही ठाकुर साहब। उन्होंने ऐसी स्थिति की है। 8 लड़कों को लेके आए और ये वारदात हमारे साथ की है। अच्छा, ये पुलिस को शिकायत आपने नहीं किया? पुलिस को शिकायत की है लेकिन पुलिस अभी कुछ उसमें एक्शन नहीं ले रही है।
अच्छा जी, चलिए ठीक। सिविल लाइन थाना अंतर्गत 1 अगस्त को शित विक्षिप्त अवस्था में मिले एक युवक के शव के मामले में पुलिस ने उसकी हत्या के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस तफ्तीश में मृतक के हाथ पर अंकित नाम के आधार पर पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद इस अंधे कत्ल का खुलासा करने में कामयाबी हासिल की। मृतक की पहचान होने के बाद पुलिस ने उसके कॉल डिटेल्स के साथ ही आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई और इसके आधार पर उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने शराब के नशे में 29 जुलाई को मृतक की पत्नी को लेकर आरोपियों द्वारा की गई अश्लील वार्तालाप को लेकर हुए विवाद पर उसकी चाकू और तलवार से वार कर सिर को पत्थर से कुचलकर हत्या कर देना कबूल किया। इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए डीएसपी अमृता दिवाकर ने बताया कि लाश पूरी तरह डिस्पोज स्थिति में मिलने के कारण मौके पर मृतक के हाथ में लिखे एक नाम को साक्ष्य के तौर पर सोशल मीडिया में उसका प्रचार कर उसकी शिनाख्त से मदद मिली, जहां मृतक की पहचान नंदकिशोर अहिरवार निवासी खुशीपुरा हुई। पीएम रिपोर्ट में मृतक के सिर, पेट और सीने में चोट के कारण मौत होने की पुष्टि हुई है। दिनांक 1/8/2020 को आरटीओ कार्यालय के पास एक लाश मिली थी जो काफी क्षत हालत में थी। इसकी पहचान के लिए इसका चेहरा नष्ट कर दिया गया था तो और भी करीब नहीं था, लेकिन इसके हाथ में एक विशेष लड़की का नाम जो था लिखा हुआ था। उसके तहत हम लोगों ने जो है इसमें अपना जो व्हाट्सएप और साइबर की मदद ली। इसमें कुछ लोगों का इसमें पॉइंट आउट बताया गया कि ये व्यक्ति जो है इसका नाम नंदकिशोर टहुआ पिता उर्फ भगवान दास अग्रवाल है, जो कि खुशीपुरा मोती नगर थाने का रहने वाला है। इसके नाम जानने के बाद इसकी CDR वगैरह ली गई। लोगों से पूछताछ करने में पता चला कि 29/7 को ये जो है अपने 2 दोस्तों के साथ घूमता हुआ पाया गया था। आगे की जब आरोपियों तक पूछताछ की गई तो पता चला हमें कि इसके जो 2 दोस्त थे, एक जितेंद्र अहिरवार जो कि गुरु गोविंद से वार्ड का रहने वाला था और एक गोविंद यादव, इन दोनों के साथ ही उस दिन घटना दिनांक को घूम रहा था और इन लोगों ने अत्यधिक शराब पी हुई थी। इसके बाद जब ये लोग यहाँ आरटीओ कार्यालय के आसपास घूम रहे थे तो पत्नी को लेकर इनका आपस में विवाद हुआ। इन दोनों दोस्तों ने मृतक की पत्नी के बारे में कुछ अश्लील बातें की, जिससे इनका लड़ाई झगड़ा चालू हुआ। दोनों आरोपियों के पास क्रमशः तलवार और एक के पास छुरा था, जिससे उन्होंने जो है इसका मृतक का पर हमला किया। बाद में उसका पत्थर से जो है सर कुचल दिया। ग्राम पंचायत जमुनिया में जिला सीईओ डॉक्टर इच्छित गढ़पले ने निरीक्षण किया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत गंदगी मुक्त भारत अभियान के चलते ग्राम जमुनिया में स्वयं जिला सीईओ डॉक्टर इच्छित गढ़पले ने गंदगी साफ की और साथ ही जनपद पंचायत सीईओ सुरेंद्र खड़े, मंडल अध्यक्ष विवेक मिश्रा और सभी ग्रामीणों ने मिलकर गली में छिड़काव किया और वृक्षारोपण किया। कचरे का ढेर भरे ग्रामीणों से अनुरोध किया कि गंदगी ना फैलाएं। देश जो है गंदगी मुक्त भारत अभियान जो हमारा चल रहा है, 15 अगस्त को इसका समापन होना है। उसी के तहत आज ग्राम जमुनिया आने का हुआ और आज जो है हम सभी को मिलकर श्रमदान करना था। और श्रमदान में जैसा कि मैं देखा कि आप लोगों ने, खुद मीडिया के लोगों ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया, जनप्रतिनिधियों ने, यहाँ के लोगों ने, जिन्होंने गंदगी की थी उन्होंने भी सफाई में मदद की। और इस तरीके से पूरे जमुनिया गांव में आज हम लोग जो है सफाई अभियान चला रहे हैं। और जितना कचरा है आज कम से कम हम यह प्रयास करेंगे कि आज तो यह गांव जो है साफ़ सुथरा हो जाए और इसके बाद एक आदत में ये चीज़ आ जाए। इसके साथ साथ में आंगनवाड़ी में जो 2 अति कुपोषित बच्चे थे उन्हें अगले महीने तक बाहर लाने का एक लक्ष्य रखा गया। जो मंदिर एक प्रांगण बना हुआ है उसमें वृक्षारोपण की कार्य योजना बनाई गई है। पंचायत भवन जिसकी बाउंड्री बन रही है वो जल्दी से बन के तैयार हो जाए, गुणवत्तापूर्ण बने। बस यही जो है आज जमुनिया में हम लोगों के द्वारा ये कार्य किया। सर वो रेत की जगह डस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसमें जहाँ जो है क्वालिटी को देखते हुए सब इंजीनियर को निर्देशित किया गया है कि जो बेहतर मटेरियल यूज होना चाहिए वो होके और बाउंड्री वाल का निर्माण किया। एक विषय और है सर, मुख्यालय पर नहीं रहते कोई भी सचिव सर, उस संबंध में निर्देश जारी किया गया है। और मान लो मुख्यालय पे नहीं रहने या काम नहीं करने की यदि कोई शिकायत है और ऐसी कोई शिकायत आएगी तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है धार जिले के गंदवानी से। गंदवानी की संजीवनी 108 गंदवानी में 4 महीने से
नहीं है, जिसका पूरा भार मनावर संजीवनी 108 पर है। सुबह लगभग 10:10 पर मनावर संजीवनी 108 को अमरदीप बस, जो कि गुजरात से गंदवानी चलती है, उसके कंडक्टर और सवारियों द्वारा सूचना मिली थी कि गुजरात गोंडल से एक महिला बस में बैठकर आ रही है, जिसे प्रसव पीड़ा हो रही है। मनावर संजीवनी 108 के पायलट करीम खान और EMT चेतन भारंबे सवारियों और कंडक्टर से लगातार बात करते करते 7 उमरी के समीप पहुंचे, जहां पर बस दिखाई दी। बस में जाकर महिला को देखा तो महिला को अत्यधिक प्रसव पीड़ा हो रही है। मनावर संजीवनी 108 के पायलट करीम खान और EMT चेतन भारंबे द्वारा महिला को बस में ही प्रसव कराया गया। उक्त महिला ने बालक को जन्म दिया, जो कि उस महिला का चौथा बच्चा था। 108 कर्मचारी द्वारा महिला की जानकारी लेते हुए बताया गया कि महिला का नाम पार्वती, पति हारू निवासी कोकरी बिल्दा है। वो अपनी बहन भगवती के साथ गुजरात गोंडल से मजदूरी करके अपने मायके करौली जा रही थी, जहां पर पार्वती की बड़ी बहन की मृत्यु हो गई है। मुखबिर की सूचना पर बांद्री पुलिस को बड़ी सफलता मिली। ग्राम पिठोरिया में जुआफड़ जमा होने की सूचना मिली। जुआफड़ से 5 जुआरियों सहित 4,200 रुपए नकदी, ताश के 52 पत्ते और 2 मोटरसाइकिल पुलिस ने जब्त की है। प्रकरण के अपराधी पंचम पिता रामधीन लोधी, राजू पिता रामचरण पटेल, मोहन पिता नारायण पटेल, किशन पिता जोरावर पटेल, फेरन पिता कनई पटेल, सभी निवासी ग्राम नयाखेड़ा पिठोरिया के स्थान चेक डैम के पास जंगल एरिया नयाखेड़ा पिठोरिया में जुआ खेलते पकड़े गए। सभी आरोपियों पर जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और जमानती मुचलके पर छोड़ा गया। संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह भदौरिया, प्रधान आरक्षक महताब यादव और आरक्षक देवेंद्र यादव, हिरेंद्र राजपूत, राहुल सोलंकी, परमानंद पटेल, राजेश यादव, कमलेश अहिरवार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जुआ पकड़ा गया है, इसका पूरा मामला क्या है? कल हमें सूचना मिली कि पिठोरिया के पास नयाखेड़ा जंगलों में जुआरी जुआ खेल रहे हैं जी। तो सूचना मिलने पर समय पर SP साहब द्वारा भी मार्गदर्शन दिया गया है कि जुआरियों पर सख्त कार्रवाई की जाए जी। हमने टीम बनाकर वहाँ पे दबिश दी जी। वहाँ पे हमें 5 आरोपी जुआ खेलते मिले, बाकी 1-2 लोग वहाँ से भाग भी गए थे जी। तो जुआरियों के पास से हमको 4200 रुपये नकद और 2 मोटरसाइकिल मौके पे मिली जी, जो हमने वहाँ जुआरियों से जब्त करी और जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। थैंक यू सर।